गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप तमाम विद्यार्थियों का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आपके इस प्यारे से चैनल के द्वारा जो PYQ का सीरीज चलाया जा रहा है, इसमें हिस्ट्री के 2014 के सभी प्रश्न पत्र को लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित हैं हम लोग। ये पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे और आप PYQ के सीरीज को एकदम बेहतर तरीके से समझते रहें। इस PYQ के सीरीज में पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ए में कह रहा सोना, बी में कह रहा चांदी, सी में कह रहा लोहा और डी में कह रहा तांबा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है। ए में कह रहा है लौह युग, बी में कह रहा है कांस्य युग, सी में कह रहा है ए और बी दोनों और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह कांस्य युगीन सभ्यता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। क्या कह रहा है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री जो है भारत आया था। ए में इतिशंग, बी में फाहियान, सी में वेनसोंग और डी में इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त काल में जो चीनी यात्री भारत आया था वह था फाहियान। कौन था? फाहियान, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिका के लेखक कौन थे। क्या कह रहा है कि इंडिका के लेखक कौन थे। ए में कह रहा है कौटिल्य, बी में कह रहा है मेगास्थनीज, सी में कह रहा है अलबरूनी और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इंडिका के लेखक जो थे वह थे मेगास्थनीज, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो है किस वंश का शासक था। ए में नंद वंश, बी में मौर्य वंश, सी में गुप्त वंश और डी में चोल वंश। अशोक जो है वह मौर्य वंश का शासक था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी थी। क्या कह रहा है पुराणों की संख्या कितनी थी। ए में 16, बी में 18, सी में 19 और डी में 20। तो पुराणों की जो संख्या है वह 18 है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। क्या कह रहा है कि महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई है। ए में कह रहा है संस्कृत, बी में पाली, सी में प्राकृत और डी में हिंदी। तो महाभारत की रचना जो है वह संस्कृत भाषा में हुई है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है किस धर्म से है। ए में हिंदू, बी में बौद्ध, सी में जैन ए में हिंदू, बी में बौद्ध, सी में शैव और डी में जैन। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो थे वह जैन धर्म से संबंधित थे, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। त्रिपिटक साहित्य का संबंध है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि त्रिपिटक साहित्य का संबंध किस धर्म से है। ए में कह रहा है जैन धर्म से, बी में बौद्ध धर्म से, सी में शैव धर्म से और डी में वैष्णव धर्म से। तो त्रिपिटक का जो संबंध है वह बौद्ध धर्म से है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। ए में मोहम्मद गोरी के साथ, बी में मोहम्मद गजनी के साथ, सी में बाबर के साथ और डी में इल्तुतमिश के साथ। तो अलबरूनी जो है वह मोहम्मद गजनवी के साथ में जो है भारत आया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो है किस भाषा में लिखा है। क्या कह रहा है कि इब्न बतूता जो यात्री थे उन्होंने अपनी यात्रा का विवरण जो है किस भाषा में लिखा हुआ था। ए में कह रहा है फारसी, बी में उर्दू, सी में अंग्रेजी और डी में अरबी। तो वह उर्दू में लिखे हुए थे अपनी यात्रा का विवरण, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का कह रहा है कि किस प्रशासक ने, क्या कह रहा है कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में जो है परिवर्तित की। क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में की। कहा कि दौलताबाद। ए में बलबन ने, बी में मोहम्मद तुगलक ने, सी में बाबर ने और डी में अकबर ने। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो मोहम्मद तुगलक ने। क्या हो जाएगा, मोहम्मद तुगलक ने, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तलवंडी किसका जन्म स्थान था। ए में कबीर, बी में गुरु नानक, सी में रायदास और डी में मीरा। तो तलवंडी जो है वह गुरु नानक का जन्म स्थान है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। ए में निकोलस कॉन्टी, बी में GS लिविदेव, सी में और ब दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो है रूस विद्या का क्या कह रहा है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है, तो GS लिविदेव को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है। क्या कह रहा है
कि हम्पी जो है किस साम्राज्य से संबंधित है। ए में कह रहा है मौर्य वंश, बी में कह रहा है गुप्त वंश, सी में कह रहा है बहमनी साम्राज्य और डी में कह रहा है विजयनगर। तो हम्पी जो है वह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। ए में अकबर, बी में बाबर, सी में जहांगीर और डी में शाहजहां। तो तंबाकू पर जो शासक जो थे जिन्होंने क्या बोला जाए कि रोक लगाया था वह कौन था। तो इन चारों में से कोई नहीं था। क्योंकि नहीं था, क्या कह रहा है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। देखिए क्या कह रहा है, किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। ए में और अकबर, बी में बाबर, सी में जहांगीर और डी में शाहजहां। तो तंबाकू पर रोक लगाने वाला जो मुगल राजा था वह था जहांगीर। कौन था? जहांगीर था। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ते हैं। ये आइन ए अकबरी कितने भागों में बटी हुई है। तो आइन ए अकबरी जो है वह 5 भागों में बटी है। दीन ए इलाही संबंधित है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीन ए इलाही संबंधित है। ए में कह रहा है बाबर से, बी में हुमायूं से, सी में अकबर से और डी में जहांगीर से। तो दीन ए इलाही जो है वह अकबर से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि कौन मुगल बादशाह जो है आलमगीर के नाम से जाना जाता है। ए में जहांगीर, बी में शाहजहां, डी में औरंगजेब और डी में बाबर। तो इसमें जो है इसका आंसर जो है वह हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो औरंगजेब। दूसरा क्वेश्चन था कि अकबरनामा की रचना किसने की। तो अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो 1526 ईस्वी में। दामिन इको क्या था। तो दामिन इको जो है वह एक भूभाग है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है किससे। वारेन हेस्टिंग्स से, लिंटन से, रिपन से या कार्नवालिस से। तो जो है अस्थाई बंदोबस्त जो है किससे संबंधित है। तो लॉर्ड कार्नवालिस से। किससे है? लॉर्ड कार्नवालिस से। अगला जो है हम लोग का आंसर उसको देखते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया। तो 1510 ईस्वी में। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। तो 1905 ईस्वी में इसकी घोषणा हुई थी। तो 2014 में जो 50 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी तमाम प्रश्नों को हमने आसानी से रटवा दिया है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।